हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आपको एक ऐसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं जो मैं समझती हूं ऐसा कि हर एक घर में होना चाहिए। उसका नाम है अश्वगंधा। तो इसे किस तरह से लगाते हैं, इसकी कैसे केयर करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं अगर हम इसे कंज्यूम करते हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग यहाँ पे जो ये छोटा सा प्लांट देख रहे हैं, छोटे से गमले में लगा हुआ है। मुश्किल से 6 इंच का भी गमला नहीं होगा ये। और इसमें मैंने करीब ये 1 साल से अश्वगंधा का ये प्लांट मेरे यहाँ है। और चूँकि मैंने इसे बहुत छोटे से गमले में रखा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसकी नहीं हो रही है। अगर आप इसे थोड़ा बड़ा गमला प्रोवाइड करेंगे तो ये बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है। और सबसे पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ बातें बता दूँ कि जब कोरोना काल के बाद ये पौधा कुछ ज़्यादा ही लाइमलाइट में आ गया, सब तकरीबन हर इंसान इसके बारे में जानने लगा, क्योंकि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है और साइड इफ़ेक्ट इसका कुछ भी नहीं है। अभी तक तो नहीं कुछ भी पता चला है। और कोई भी, इवन बच्चे तक इसे कंज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस प्लांट को देखें कि ये किस तरह का दिखता है और इसमें किस तरह से बेरियां लगती हैं, सीड लगते हैं, वो मैं दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, जब ये प्लांट थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, तकरीबन 5 से 6 महीने में ये प्लांट बिल्कुल मैच्योर हो जाता है। और आप देखें इसके टिप पे इस तरह से बेरियां लगती हैं, जैसे आपने मकोए या रसभरी को देखा होगा, जिस तरह से वो लगते हैं उसी तरह से इसमें बेरियां लगती हैं। और इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इसको तोड़ के, इसमें ऑरेंज कलर के सीड होते हैं। देखिए, बहुत सुंदर इसका फ्रूट होता है। ये देखें, ये मोतियों की तरह इसके सीड दिखते हैं और इसमें बहुत सारे सीड भरे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, ये सूख गया है। इस तरह से इसके सीड होते हैं। ये देखें, इस सीड से ही हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और इसको उगाना बहुत ईजी भी है। ये कटिंग से लगा हुआ पौधा है जो इसी मदर प्लांट से लगाया गया है। और इसे आप बरसात के सीज़न में लगा सकते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर में लगा सकते हैं, तो ये प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। और फरवरी में भी आप इसे लगा सकते हैं। मैंने फरवरी में ही लगाया था। अब आप इसकी ग्रोथ देखें, छोटी सी एक कटिंग थी और इसको मैं दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करूँगी, इन दोनों प्लांट को। तो अब हम जानेंगे कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए और इसे किस तरह की केयर की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि हर घर में इसे होना चाहिए। आप लोग इसे ज़रूर लगाएं और अगर आप 4-5 गमलों में इसे लगा देते हैं तो आपकी नीड फुलफ़िल हो जाएगी। इसे ड्राई, सूखा हुआ मौसम बहुत पसंद है और इसी वजह से इसकी खेती मध्य प्रदेश में बहुत लार्ज स्केल पे होती है। और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पार्ट है इस प्लांट का, वो है इसके रूट। इसकी जड़ों को सुखा के, पीस के, उससे जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है। उसे अगर हम 2 महीने लगातार कंज्यूम करते हैं तो उसका असर दिखना शुरू होता है। इसके बेनिफिट तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं इसकी मिट्टी और इसकी किस तरह से केयर करते हैं वो बताने जा रही हूँ। ये एक पेरेनियल प्लांट है और जब इसमें इस तरह से बेरियां आने लगें तब इसके हार्वेस्टिंग का टाइम समझ लें कि हो गया। उसके बाद आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इसे गमले में लगे रहने दें और इसके लीव्स और इन बेरियों को आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे रीपॉट करने जा रही हूँ। वो कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने बहुत साधारण मिट्टी ली है जो मेरे गार्डन की है। उसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलाई हैं, बस थोड़ी सी लीफ कंपोस्ट मिलाई है, क्योंकि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम बहुत ज़्यादा खाद और न्यूट्रिशन और ये सब लगातार देते रहते हैं तो प्लांट ख़राब भी होने लगता है। इसलिए नॉर्मल मिट्टी, नॉर्मल ढंग से इसकी केयर करनी है।
तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ, और हाँ, इसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रखना है। आप लोग अगर देख नहीं पाते हैं वीडियो में कि मैंने ड्रेनेज के बारे में बताया है, तो आप क्वेश्चन करते हैं कि इसमें होल रखना है कि नहीं रखना है। तो एक थंब रूल है कि कोई भी प्लांट जब आप गमले में लगाते हैं तो उसमें नीचे ड्रेनेज होना बहुत 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 ज़रूरी है। यहाँ पे देख रहे हैं ये गार्डन सॉइल है जो ऑर्गेनिक मैटर से रिच है। इसमें सूखी पत्तियाँ और वो सब मेरी मिली हुई हैं। नॉर्मल जो मेरा जो गार्डन का सॉइल होता है, इसमें मैं क्या डाल रही हूँ वो देखें। ये लीफ कंपोस्ट है। लीफ कंपोस्ट जो सूखी पत्तियों का खाद होता है वो है। ये बहुत बढ़िया होते हैं। इसमें ना ही आपके प्लांट के जलने का डर रहता है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत आ रही है। इस वक्त भी आप ये प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन लीफ कंपोस्ट दिखाने का मतलब ये है कि ये ठंडी खाद में गिना जाता है। इसमें हीट जनरेट नहीं होता और अच्छे से जो कंपोस्ट किया हुआ खाद होता है। और गोबर की खाद भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप ये मेक श्योर करें कि वो अच्छी तरह फुली डिकम्पोज है। नहीं तो हो सकता है कि इसके स्टेम बर्न हो जाए, रूट बर्न हो जाए। तो इसे मैं देखें थोड़ा सा, और अंदाजे से डालें, 2-3 मुट्ठी डाल लें, उतने में ही इसका काम चल जाएगा। और किसी तरह का मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं मिलाया है इस मिट्टी में। अब मैं इसे निकालूंगी, धीरे धीरे टैप करते हुए इसे निकाल लेना है। ये तकरीबन 1 साल पुराना मेरा प्लांट है और ये थोड़ा थोड़ा रूट बाउंड भी हो रहा है। इसे ज़रूरत भी है, क्योंकि मैं इसके रूट की हार्वेस्टिंग नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसका रूट थोड़ा और बड़ा हो। लंबे लंबे रूट होते हैं इसमें। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को दिखा पाऊँ। देखें, चूँकि मैंने इसे छोटे गमले में रखा हुआ है, इसलिए रूट की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। तो आप कोशिश करें कि धीरे धीरे इसे एक साइज़ बड़े गमले में डालने का। तो ये जो रूट हैं ये मोटे मोटे हो जाते हैं। बाद में इन्हीं रूट्स को कट करके हम इसका पाउडर बनाते हैं। और चूँकि बाज़ार में क्या कुछ मिलता है, उसमें क्या मिलावट होती है, हमें पता नहीं होता। इसलिए कोशिश करनी चाहिए। बहुत आसान तरीका है इसके रूट की हार्वेस्टिंग करना और सुखाना और उसका पाउडर बनाना, और प्योर फॉर्म में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि क्यों ना हम इसे घर में ही उगा लें। ज़्यादा मैंने इसके रूट को नहीं छेड़ा है। अब मैं इसे डाल दूंगी, और कोशिश करें इसे सीमेंट के गमले में या फिर मिट्टी के गमले में लगाने का। आप प्लास्टिक के पॉट में लगाने से बचें। मिट्टी मेरी बहुत गीली है, इसलिए मैं इसमें वाटरिंग नहीं करूंगी। लगाने के बाद मिट्टी अगर सूखी हो तो वाटरिंग ज़रूर करें, जिससे कि पौधे को स्टेबल होने में मदद मिलती है। अब देखें, अगली बार जब मैं इसे आपको दिखाऊंगी, मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूंगी, फिर मैं आपको इसकी रूट दिखाऊंगी कि किस तरह इसकी रूट को हार्वेस्ट करके और उसका पाउडर बनता है। वो प्रोसेस भी ज़रूर दिखाऊंगी। अभी इसमें थोड़ा टाइम है, क्योंकि छोटे गमले में लगे रहने की वजह से इसका रूट काफ़ी थिक नहीं हुआ है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसको एक साइज़ बड़े गमले में लगाऊंगी, क्योंकि बहुत छोटा प्लांट है। तो इस गमले में मैं इसे शिफ्ट कर दूंगी, सेम इसी प्रोसेस से। अब बात आती है कि इसको धूप में कितने घंटे की धूप चाहिए। तो 5 से 6 घंटे की धूप अगर आती है, चूँकि मैंने पहले ही बोला कि ये ड्राई जगह में ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि जो कोई किसी जगह जब खेत होते हैं, खेतों के मेड़ पे या जो भी ड्राई जगह होते हैं, वहाँ पे ये अपने आप उगाते हैं और इसका कल्टीवेशन भी किया जाता है, लेकिन ये अपने आप भी उगते हैं। और खेतों में पानी जहाँ पे बिल्कुल भी ना रुके निकल जाता है, वहाँ पे आप इसकी तादाद ज़्यादा देखेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि ये पानी को पसंद नहीं करता। जब भी मिट्टी पूरी तरह से सूखी हो तभी आप इसको पानी दें। और जब रेनी सीजन हो, रेनी सीजन में आपको इसे बचा के रखना है, कोई शेड प्रोवाइड करना है, नहीं तो लगातार पानी डालने की वजह से इसके रूट खराब हो जाएंगे। और अगर आप ठंडी जगह में रहते हैं तो जहाँ पे 10 डिग्री से कम टेम्परेचर होने लगे, वहाँ पे भी आपको इसे
संभाल के रखना है, अंदर रखना है, और नहीं तो पाले के असर से मर सकता है। तो ये है इसकी छोटी छोटी कुछ इन्फॉर्मेशन। जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है तो आपको इसे हर महीने, हर 15 दिन पे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। जब बारिश का मौसम आएगा या फिर जब स्प्रिंग का मौसम आएगा तो आप एक बार इसे अच्छी तरह से फर्टिलाइज़ कर दें, काऊ डंग मैन्योर डालें, क्योंकि हमें इसे कंज्यूम करना है। इसलिए किसी भी तरह का केमिकल या किसी भी तरह के दूसरे खाद से बिल्कुल बचें, और लीफ कंपोस्ट सबसे बेस्ट है इसके लिए, वो डालें, और बहुत आराम से ये पौधा चलता रहता है। एक मुझे अभी भी जब मैं आपको बेरियां दिखा रही थी तो उस समय मुझे इसमें मिलीबग दिखा था, 2-3 छोटे-छोटे, जिसको मैं निकाल दी हूँ। इसमें मिलीबग का अटैक देखने को मिलता है। अगर ये थोड़ा भी सेडी प्लेस में रहेगा तो आप देखेंगे कि ऊपर की पत्तियों में मिलीबग दिखाई देंगे आपको। तो उसके लिए आपको किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि प्लांट हमारा छोटा रहता है और इसकी हाइट बहुत बड़ी नहीं होती है। ये मुश्किल से ज़्यादा बढ़ेगा तो 3 फीट तक इसकी ऊंचाई जाती है। तो इसको आप खुद ही मैनेज कर सकते हैं, या तो इस पर पानी का स्प्रे करें या फिर इसको हाथों से ही मिलीबग्स को निकाल दें। बहुत आसान है। मिलीबग तब मुश्किल हो जाता है जब हमारा प्लांट बड़ा होता है और हम उसे हाथों से नहीं निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से नहीं निकलता है, लेकिन इतना छोटा सा प्लांट आप मैनेज कर सकते हैं। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसकी पत्तियों को अगर हम कंज्यूम करें, इसकी बेरीज़ को अगर करें, तो पेस्टिसाइड चाहे नीम ऑयल ही क्यों हो, मेरे हिसाब से स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो वो मैनेजमेंट भी हो जाता है, क्योंकि मैं खुद ही टाइम टू टाइम इसकी पत्तियों को पलटा के देखती रहती हूँ कि कोई किसी कीड़े का अटैक तो नहीं हुआ है। और इतना भी नहीं कुछ, तो आप जब भी इसको पानी डालते हैं नीचे, तो आप इसकी पत्तियों को पानी से सावर कर दें। जहाँ नमी इसकी पत्तियों पे बनी रहेगी तो ये कीड़े मकोड़े परेशान नहीं करेंगे। बस इतना सा इसका ख्याल रखना है। हमारे बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कॉर्टिसोल कहलाता है। इसे कंज्यूम करने से आपका जो वो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम हो जाता है, नींद बहुत अच्छी आती है, और हमारा इम्यून सिस्टम बिल्ड होता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं। आयुर्वेदा में इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, और कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो बेहतर होता है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसके बारे में पूरी जानकारी मालूम करें और उसके बाद कंज्यूम करें। ये सबसे सेफ़ होता है। तो इसी तरह से आप इसे लगाएं, इसके बारे में जानें और अपने डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।